आज हम लोग डाउट सेशन करने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 10th का। सो ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाया था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं। सो ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक कॉनिकल कैविटी इसमें से निकाला जाता है। अब कॉनिकल कैविटी किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। कॉनिकल कैविटी जो है ये इस साइज का भी हो सकता है, इस साइज का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग को हाइट से समझना है कि कितना दिया है। तो कॉनिकल कैविटी का जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, कॉनिकल हाइट कैसे। अब खुद पूरा सिलेंडर 8 सेंटीमीटर का है और कॉनिकल हाइट भी 8 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब जो कोन है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक इतना बड़ा कोन है, ठीक है। चलिए, और कोन का भी रेडियस 6 ही है, इसीलिए मतलब कोन का बेस और सिलेंडर का बेस दोनों का दोनों 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका फिगर है। ये निकल चुका है बाहर, ये बाहर निकल चुका है। अब वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, आप ही जानते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दोनों बराबर है तो दोनों को एच, अगर अलग अलग रहता है तो एक को कैपिटल एच और एक को स्मॉल एच रखते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। और क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोनों बराबर है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, इसीलिए यहाँ पे आर लिया, नहीं तो एक को कैपिटल आर एक को स्मॉल आर लेना होता हम लोग को, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम में कुछ दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम जो है ये वाला, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, आर एच सब जगह बराबर है। अब देख ही चुके हैं, आर और एच दोनों जगह बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं। पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घटाएंगे ना, तो पता है क्या होगा? ये होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया आंसर डायरेक्ट, एकदम आसानी से। तो 2/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3.14। ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पाई का वैल्यू क्या कुछ स्पेशल दिया है। इंटू आर स्क्वायर, आर है 6 का स्क्वायर, इंटू एच हाइट है 8। अब आप कर दीजिए 32 इंटू 6 इंटू 3.14, 192 इंटू 3.14, ठीक है। इतना अब आप कैलकुलेट कीजिएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज वॉल्यूम। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया के लिए आपको ध्यान से सोचना होगा। आपके पास सिलेंडर का ये वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको जोड़ना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, और क्या आएगा? तो ये वाला हिस्सा भी अभी डिलीट नहीं हुआ है, ये बेस बेस। अब सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल होता है, ये भी आपको जोड़ना है। एरिया ऑफ बेस। और फिर क्या जोड़ना है? तो देखिए, ये जैसे हम लोग एक कोन हटाए हैं यहाँ से, तो कोन के चलते ये वाला तो एरिया डिलीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये अब सरफेस एरिया में नहीं आएगा क्योंकि ये है ही नहीं। लेकिन जैसे आपने ये कोन बाहर निकाला है, इस कोन को बाहर निकालते ये एक नया सरफेस, ये एक नया एरिया बन गया। और ये क्या है? तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, बड़ा दिक्कत है भाई, बाद में बात करना पड़ेगा इनसे। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, एक मिनट, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
कोण। ठीक है, अब कुछ नहीं ना जोड़ेंगे, नहीं तो हो गया ये खत्म। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h। एरिया ऑफ बेस कितना है πr²। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πrl। एल इधर कहीं नहीं दिया है, तो एल का हम फार्मूला डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए r² + h²। ठीक है, अब देखिए तो क्या कुछ कॉमन है सर, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर हटा दीजिए। पाई आर हटाने पे यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 2h। यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ h r। यहाँ पाई आर हट चुका है तो √r² + h²। अब हम वैल्यू रखेंगे। पाई का वैल्यू है 3.14, रेडियस है 6, 2h 2 × 8 प्लस फिर से रेडियस कितना है 6 है, और √6² + 8²। भाई ये एकदम आसान है, इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 84.18 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 + 6 + 10 18.84 इंटू 32। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सो हो गया खत्म। तो आप देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, आई होप कि क्लियर है यहाँ तक आपको। अभी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर भी दे। ओके, सो थैंक यू।